All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. And it's been about 3 or 4 days, 5 days rather, since we've shot or recorded any video of ours. And looking at our faces, obviously, you can make out that we have been pretty busy with a lot of things. But of course, it's great to be back recording, and we have Dhonil with us. Unfortunately, Ankit couldn't make it, but he'll be there tomorrow, day after. But yes, we are here to discuss as to what is going to unfold now in the next 1 month, which is, of course, in the month of July. And 29th of June, once India won the World Cup, उसके बाद ज़्यादा वक़्त लगा नहीं, मतलब दूसरे लीग्स शुरू हो गए, मतलब धोनी, मतलब लंका प्रीमियर लीग स्टार्टेड ऑफ, देयर इज़ TNPL that is happening, there is MLC which has started yesterday, and of course, today we have India versus Zimbabwe kicking in another, 3 or 4 days. We have West Indies versus England starting. Dhonil? महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खत्म होने को आ गया। क्रिकेट इस देश में चलता ही रहेगा। बढ़िया एक सेरेमनी किया था हमारी। 365 डेज आजकल आपके पास क्रिकेट है, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा हो, चाहे कुछ चल रहा हो। आईसीसी टूर्नामेंट के साथ ही साथ मतलब इन लोगों ने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग चालू कर दिया, तो इन लोगों को मतलब कोई फिक्र ही नहीं है। लोग है, जनता है, देखेगी क्रिकेट, भेजो, देखो। हाईलाइट भी देख लो। हाईलाइट, लाइव मैच भी देखो। पैक्ड शेड्यूल है। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज obviously we're going to look forward to India Zimbabwe is going to be अच्छा रहेगा। देखते हैं लोग लड़का लोग कैसा खेलता है। And then we also have a tour of Sri Lanka where I think the similar team is going to go. That is going to be very interesting to see. बाकी बाकी इस बार एमएलसी में मजा आएगा देखने में, क्योंकि अभी हमको थोड़ा यूएसए क्रिकेट के बारे में पता चल गया है, तो अभी थोड़ा एमएलसी का स्कोर तो हम एटलीस्ट चेक करेंगे। एंड सीपीएल इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट वेयर अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आर गोइंग टू प्ले बिकॉज एक चीज पता है तेरे को, क्विंटन, देयर आर स्पेकुलेशन दैट क्विंटन डीकॉक माइट रिटायर फ्रॉम टी20 आल्सो, एंड दिस इज आल्सो बिकॉज ही वांट्स टू फोकस टू प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट मुझे जिस तरीके से लीग्स चल रहे हैं ना, और जितनी लीग्स हैं, अभी एक T10 लीग शुरू होगा दुबई में, फिर उसके बाद देयर आर मल्टीपल लीग्स यार। मतलब ये लोग बहुत जगह जा जाके खेल सकते हैं। इनफैक्ट दे हैवंट लेफ्ट वेस्ट इंडीज एंड यूएस। वो अभी भी मतलब वहां पे खेल रहे हैं, क्विंटन डिकॉक, क्लासन वगैरह खेल रहे हैं वहां पे सारे के सारे यार एमएलसी में। तो दे हैवंट रियली लेफ्ट यूएस एंड वेस्ट इंडीज, सो इट्स ग्रेट फॉर देम। But we'll come to that. But yeah, I mean, India now is on a tour to Zimbabwe. Usually ऐसे टूर्स इसलिए कराए जाते थे, जैसे हमें बताया गया है कि भाई अगर इंडिया गलती से वर्ल्ड कप हार गई, तो फिर उसके बाद एक ऐसा टूर करा दो जहाँ पे मतलब ये लोग 5-0 या फिर 6-0 जीत जाएं, या 7-0 जीत जाएं, या 3-0 जीत जाए, और लोगों का वापस मनोबल आ जाए वापस क्रिकेट में क्योंकि हार्ट ब्रेक के बाद जरूरी होता है दोबारा से। तो क्या लगता है इस बारी, मतलब व्हाई इज इट दैट वी आर प्लेइंग जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे के साथ ना 2003 में एंडी फ्लार और हेनरी ओलोंगा ने ब्लैक पैंट पहन के आए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स इशू दैट इज हैपनिंग इन जिम्बाब्वे। ठीक है, पर लोग उसे बहुत अच्छी तरह रिसीव नहीं करते हैं, एंड दे गेट बैकलैश। सम ऑफ देम से इट्स अ ग्रेट मूव, सम ऑफ देम बैकलैश इट। 2004 में उनको प्लेयर्स एक्चुअली वॉकड आउट बिकॉज जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि आपके पास जो टीम है उसमें इतना ज्यादा ब्लैक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हीट स्ट्रीक बोला कि यार मैं इस टाइम पे थोड़ी ना टीम चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूं प्लेयर्स को, आपको क्यों नहीं खिला रहे। बोलते नहीं, आपको टीम चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑफिशियल्स ने इस हद तक बोला है कि हम हरारे स्पोर्ट्स क्लब की विकेट को खोद देंगे अगर आपने टीम चेंज नहीं किया। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता गया। फाइनली दे वेंट ऑन स्ट्राइक एंड the Zimbabwe team was then led by Terran Taibu. At the age of 18, he's thrown into this pit, and they, in the third ODI against Sri Lanka, get all out for 35. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 2005 में न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड बोर्ड ने भी बोला कि आप प्लीज जिम्बाब्वे बोर्ड को सस्पेंड करो, वहां पे बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। द वायलेशन वाज सो बैड फॉर द जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स दैट Tatenda Taibu's wife was chased by men from the official government and they had to go into hiding. So this guy and with his family actually flees to Bangladesh। ठीक है, 2006 के बाद सीधा 2011 में वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं।
In 2008, there is an investigation by the ICC telling Zimbabwe cricket that there is a mismanagement of funds. In 2011 उन्होंने कुछ 6,000 कुछ डॉलर्स दिए थे, $1 million, $6,000 दिए थे कि भाई आप जाके use this for grassroots level. They realized that Zimbabwe cricket is not paying off the debt, rather they are putting it in a savings account in some other bank. ठीक है. After that, in 2013, players again boycott the board, saying that their salaries are not being paid on time and they are not able to sustain their life with cricket. 2014, they played the T20 World Cup but did not go forward. 2015, they played the 50-over World Cup, won only a few close games. 2016, they were knocked out in the first round of World T20. 2018, they failed to qualify for the first World Cup. Okay. In 2018, again, several players complained that, only a certain 30% of their match fees are being paid. This became so bad that Brendan Tiller admitted that because I was not being paid, I had to fix matches when I was in India. In 2019, ICC suspended Zimbabwe cricket because of which they could not qualify for the World Cup. Okay. So this is the story of Zimbabwe cricket, full of ups and downs, filled with corruption, filled with hierarchical problems. Okay. It's a nation that is trying to grow itself. It comes from the land of Andy Flower, Grand Flower, Neil Johnson, Heath Street. All of this, who in the 90s used to be a threat to the team, especially when they beat India once. अभी उनके पास पैसे ही नहीं है, इतना मिसमैनेजमेंट हो चुका है. जिम्बाब्वे में पता है क्लब क्रिकेट होता था, उसमें 3 ग्रेड होते थे, 8 टीम 8 टीम 9 टीम. अब वो क्लब क्रिकेट खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं ग्रास रूट लेवल. आप आओ सीधा इंटरनेशनल खेलो. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद जिम्बाब्वे, and that is why mostly you see B teams going there, because they don't feel that they are, I mean, they have the test status with them, but they're not worth competing according to other groups. So hopefully we see good matches in Zimbabwe, and the kind of team that we've sent is also not the best we have, but yeah, it's okay. That's the only way we could give other people chances. No, of course it's good enough, but Zimbabwe से मतलब obviously ये भी है कि मतलब Zimbabwe when they started off after their independence in 1987 or something, they were Rhodesia. उनका नाम था मतलब not 1987, sorry, even before that Rhodesia. 75 वर्ल्ड कप में रोडेशिया बन के खेला. रोडेशिया. फिर उसके बाद मतलब ये लोग कहते हैं जिम्बाब्वे बन के आए. फिर तेरे को पता है एक्चुअली जब इनको टेस्ट स्टेटस ग्रांट हुआ था, तब इनका सबसे पहले टेस्ट मैच किसके साथ हुआ था? इंडिया के साथ ही, हरारे, एट द हरारे स्पोर्ट्स क्लब. सो इनके पास अभी ये जो ग्राउंड है, ये ये पांचों के पांचों मैच यहीं खेले जा रहे हैं, हरारे हरारे स्पोर्ट्स क्लब. और इनके पास कुछ है ही नहीं बेचारों के पास. सो दैट वे एंड लुकिंग एट इट, जिस तरीके से तूने बोला कि मतलब फंड्स किस तरीके से मिसप्लेस हुए हैं, दिस हैज हैपेंड इन मोस्ट ऑफ द एसोसिएटेड नेशंस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव नॉट बीन एबल टू समहाउ गेट प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ अ फुल मेंबर. क्योंकि इन लोगों का जब ऑडिट हुआ, इंटरनल ऑडिट, वेदर इट्स यूएसए, वेदर इट्स कीनिया, वेदर इट्स जिम्बाब्वे, इनका क्या कहते हैं, ये लोग उस लेवल तक जा ही नहीं पाए. बट जिम्बाब्वे स्टिल इज अ फुल मेंबर. बट हाँ मतलब देयर हैव बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विद देयर क्रिकेट एज वेल. इनफैक्ट 2022 के मतलब जब इन्होंने पाकिस्तान को बीट किया था इन दी T20 वर्ल्ड कप, ये एक वो बहुत बड़ा मोमेंट था इन लोगों के लिए. और मैं अभी देख रहा था, आई थिंक 2016 में भी दे हैड अ विन अगेंस्ट इंडिया उस टाइम पे, मतलब 10 रन से और आई थिंक 2 रन से. सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक जिम्बाब्वे क्रिकेट हैज had the potential, but still have not been able to sort of give their best. इनका एक कोच था डेव हॉर्टन करके, उसका बेचारा ही हैड टू रिजाइन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था इंडिया में, उस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए. और अभी एक्चुअली तो देखेगा तो इनके पास क्योंकि ये लोग इस वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, तो द नेक्स्ट आईसीसी इवेंट दैट दे कैन लुक इनटू is probably 2026 का T20 World Cup, because they can qualify now for the 2025 Champions Trophy. और बीच में मतलब इनके प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स थे बेस्ली माधवीरे एंड ब्रैंडन मवूटा, जिनको क्या कहते हैं, बिकॉज इन लोगों ने रिक्रिएशनल ड्रग्स ले लिए थे एंड दे आल्सो गॉट सस्पेंड. So now alcohol is also considered as a recreational drug, but alcohol is something that is permissible, to cricketers. Till the time you're not driving a flight, you're fine. Give the beer पी के सेंचुरी मारा यार, परमिसिबल है यार, कोई दिक्कत नहीं है. एलिस्टर कैम्बल का लड़का भी खेलने वाला है यार. एलिस्टर कैम्बल used to be a threat for India.
and he used to लॉर्ड stand in पुल the यूज्ड टू बी scoop, I remember. देयर, हिस्ट्री इज डगलस मरीले, मेरे को आज भी याद है वो स्कूप शॉट मार मार के जो उसने मैच Guy जिताया। Whistle, अरे यार, एंडी फ्लार, ग्रैंड फ्लार भी बहुत बड़े एंडी फ्लार क्या रिवर्स स्वीप करने का कुंबले को, फट फट, स्लेजेंडर का थे। बैट दो लेके। लेफ्ट हैंडर से, दो लेफ्ट हैंडर से बहुत हाँ, डर लगता था 90s में। एक था साइद अनवर, दूसरा था एंडी फ्लार। शाहिद ये अनवर सेंचुरी मारने गए हमेशा अच्छा मैच में, मारते ही थे। 2003 में भी मारा था उसने। इंडिया के अगेंस्ट तो मतलब इन लोगों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा, और किसी का भी अगर आपको रिकॉर्ड अच्छा करना है डेब्यू में, और अगर आप चाहते हो कि मतलब डेब्यू से ही उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, तो इंडिया के अगेंस्ट मैच करा दो। बहुत सिंपल। बट फ्लावर फैमिली बहुत रिनाउंड है इंडिया में। आई थिंक दे वर फ्लावर फैमिली इनफैक्ट स्टार्टेड इंस्टीट्यूशंस फॉर एरियाज वेयर ब्लैक क्रिकेटर्स हु अंडर प्रिविलेज कुड प्रैक्टिस एंड डेवलप दैट स्किल सेट। तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, और स्पेशली यार उस टाइम पे दो लोग आर्म बैंड पहन के आगे ब्लैक वाला, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट योर ओन कंट्री फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दैट्स, इफ आई लुक एट इट in that sense right now, that's quite brave of them. हम्म। पर ये चीज ओलंपिक्स से शुरू हुई थी। मेक्सिकन ओलंपिक्स में आई थिंक दो जो यूएस एथलीट्स थे, उन लोगों ने अपना एक ब्लैक ग्लव्स पहना था, एंड दे हैड Hmm. पुट देयर मतलब हैंड राइट अप, जब उनका यूएस का नेशनल एंथम प्ले हो रहा था तब हाथ ऊपर किया था फॉर ब्लैक लाइव्स मैटर। और उसके बाद मतलब उनका करियर खत्म हो गया था, वो बात अलग है, बट समवन हैड टू स्टार्ट Hmm. दिस एंटायर थिंग। तो मतलब वहां से मतलब कई सारे एथलीट्स ने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और फिर उसके बाद ये अपना आजम खान ने देखा कि मतलब सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर नहीं, मतलब लोग कोक और पेप्सी के ऊपर भी मतलब क्या कहते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और रोनाल्डो ने जो है कोक निकाल के रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं भी करूंगा। But yes, it's an important series for Shubman Gill when it comes to captaining the side for the first time now, getting to captain the side for about 5 T20। शुभमन गिल को मैंने जीटी में कैप्टनशिप करते हुए देखा था, पता है, तब वो मैंने हीरो क्या ऑन रखा था उसके ऊपर देखने के लिए, वो क्या करता है। बहुत इंटेंस कैप्टन, मैंने पहले भी बोला है। द ओनली थिंग दैट आई सॉ अबाउट शुभमन गिल अ लॉट वाज he normally stands in mid off and talks to his bowlers a lot, हम्म। कि क्या फील्ड चाहिए, क्या बॉल डालनी है, क्या करना है, which can be a good thing and a bad thing at the same time. When you have bowlers like Mukesh Kumar, Avesh Khan, Khalil Ahmed, who obviously played a lot of cricket, when you have Washington Sundar, they will sort of have an idea of what to do. So that is going to be interesting to see how Shubman Gill uses that GT experience to captain the squad. Again, if I remind you, it's not a young squad; it's a new squad. It's everyone who's going to play is backed by a lot of experience. ठीक है, शुभमन गिल कैप्टन होएगा, ठीक है। ओपनिंग मोस्टली यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़ करेंगे। जब वो पहुंच जाएगा तब। हाँ, जब वो पहुंच जाएंगे, पहले 2 मैच के 3 मैच, 2 मैच के अलावा। फिर वन डाउन शुभमन गिल, हम्म। करेक्ट। देन 4 डाउन रियान पराग, अभिषेक शर्मा एंड नीतीश रेड्डी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ शुभमन गिल इज देयर, ठीक है, आई एम, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट 2 गेम्स डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गिव अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एंड ऋतुराज गायकवाड़ टू ओपन। गायकवाड़ को मेरे को लगता नहीं कि आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि आप को एक लेफ्टी राइटी अगर कॉम्बिनेशन रखना है, सो ईदर यू कैन प्ले यशस्वी एंड ऋतुराज गायकवाड़ आफ्टर द ऋतुराज थर्ड गेम। गायकवाड़ सो और मे ऋतुराज और बी, अभिषेक शर्मा। हाँ, और मे बी ऋतुराज और अभिषेक शर्मा, बट कैन यू प्ले यशस्वी एंड अभिषेक एंड ड्रॉप ऋतुराज डाउन टू नंबर 4, and then नो, have a Ryan Parag probably at number 5 or probably finish games? नहीं, आप नहीं करोगे ना ये, आप ऐसा नहीं करोगे। यू विल वांट, अब डिपेंड करता है, सी इट्स अ 5 मैच, इट्स अ 5 मैच सीरीज, करेक्ट। सो इन अ 5 मैच सीरीज अब ढाई ढाई चांस तो दे नहीं पाओगे, तो 3-2 होगा मोस्टली। Hmm. एंड आई थिंक दे वुड वांट अभी, ओके, so who might be eminent to Rohit Sharma's replacement right now? ऋतुराज गायकवाड़, Hmm. विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए शुभमन गिल, Hmm. एंड जडेजा को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ऑलरेडी टेक्निकली अक्षर पटेल है, बट अक्षर पटेल को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कौन है? वॉशिंगटन सुंदर। Hmm. तो इसलिए बोल रहा हूँ ऋतुराज गायकवाड़ 100% खेलेगा। सो इफ आई हैड टू स्टार्ट, लेट्स से फॉर दिस मैच ऋतुराज गायकवाड़, देन इट विल हैव अभिषेक शर्मा, देन शुभमन गिल,
अब फोर्थ नंबर पे किसको भेजेगा? रियान पराग भी है, संजू सैमसन भी है, ध्रुव जुरेल भी है, नितेश संजू रेड्डी नहीं है। सैमसन जब पहुंचेगा तो पहुंचेगा, पर अभी तो फिलहाल रियान पराग को डालो। फिर उसके रियान पराग है, बाद नितेश रेड्डी है नहीं, और ध्रुव जुरेल मेरे पास ध्रुव जुरेल को डालो। ध्रुव विकेट कीपर जुरेल एक विल तो बी योर कीपर। देन वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, यू हैव गॉट योर स्पिनर। देन 6 हो रवि गया। बिश्नोई, रवि बिश्नोई एक और स्पिनर। रवि बिश्नोई एक और स्पिनर हो गया, 7 हो गया। फिर 2 3 4 5 डू यू नीड दैट एक्स्ट्रा 7, बैटर? 7 हो गया ना। अभी क्या बस स्पिनर खत्म हो गए, इतने ही है। आई थिंक यू कैन स्टिल अकोमोडेट वन एक्स्ट्रा बैटर। तो फिर हाँ हाँ रवि बराबर, तीन बिश्नोई सात स्पिन्स इट आउट। रवि बिश्नोई स्पिन्स इट वॉशिंगटन सुंदर अंदर लेके आ लेग स्पिन, और वॉशिंगटन सुंदर अंदर डालता है। हूँ। तो आपके पास रिंकू दोनों आ सिंह, जाएंगे। रिंकू सिंह, रिंकू सिंह, ठीक है। रिंकू सिंह आएगा ना भाई। रिंकू सिंह। और बस फिर फिर फास्ट आवेश बॉलर आवेश खलील खान। और मुकेश कुमार, आवेश आवेश खान खान, खलील और मुकेश कुमार। खलील और मुकेश कुमार। सो दैट विल बी योर 11। ये मुझकी टीम एंड वंस दे कॉम्बिनेशन आर है। बैक, देन ऑब्वियसली वील हैव टू डिस्कस। जब वो हाँ लोग वापस आ जाएंगे तो आई थिंक जुरेल गोज डाउन एंड संजू सैमसन कम्स इन। एंड यशस्वी को किस तरीके से अकोमोडेट करोगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मे बी अभिषेक शर्मा हैज टू मेक वे फॉर यशस्वी जायसवाल। एंड हाँ, बाकी दुबे इज एनीवे कमिंग इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर नितिश राणा। सो नितिश राणा को अभी रेडी। इस स्क्वाड में नहीं खिला रहे हैं। सो दुबे को अगर रेस्ट भी दे देंगे वहां तक, जिम्बाब्वे तक बुला के, तो मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। रिंकू को खिला लो, जब खिलाया नहीं उसको इतना। हाँ इसलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवम दुबे क्यों जा रहा है रिप्लेसमेंट। वही जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं, आप वर्ल्ड कप खेल लिया ना आपने, तो आप किसी और को भेजो। बहुत सारे हैं। नितिश फास्ट बहुत। बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है ना। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ना। हर्षित राणा है, अगर तुम डेवलप करोगे उसको तो। रे फास्ट बॉलिंग वो ऑलराउंडर बैट्समैन, भाई, ऑलराउंडर। हाँ वो बैट्समैन भी है, बैट्समैन प्रॉवर्स दिखाई नहीं है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। You will now find players who can bat and bowl both. हम्म। It is no longer a fact that you are a, I mean, you will see a lot of bowlers batting. हम्म। और ये अब क्योंकि यार सबको सिलेक्शन अपना करवाना है 11 में। अब किसी और के ऊपर एज क्या होगी भाई, मेरी बैटिंग तेरे से बेटर। Kuldeep Yadav is technically playing because now he's bowling well, but also that he's a good batsman. हम्म। Ashwin plays in Test cricket because he's a good batsman. Yeah. You need good batsmen. Sorry. Okay, we might need good batsmen. But yes, someone might need good bowlers post the retirement of a legend in Jimmy Anderson, which is England versus West Indies. Now we move on to that is the Test series that's going to happen. क्या लगता है, मतलब दिस इज बेन स्टोक्स ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हम अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं इफ वी बीट वेस्ट इंडीज 3-0। आफ्टर दैट आई थिंक उनके 2 सीरीज लेफ्ट हैं, जिसमें उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर सकते हैं। वील हैव टू विन ऑल ऑफ देम नाउ। सो इज दैट पॉसिबल? वो बेन स्टोक्स है यार, वो कहीं से कुछ भी कर सकता है। नहीं, बट वो तो कर सकता है, उसकी टीम कर सकती है। बट अब जैसे रॉब की, अब रॉबर्ट की ना, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा था, पता नहीं, रॉबर्ट की gives a lot of interviews, like he's constantly talking to people about what he's doing in ECB, his हाँ। team selections. He's justifying, okay, this player is there. For example, Johnny Best. Why don't we have Johnny Best? Why हाँ। don't we have James Anderson? So he's constantly having this communication with everyone in the cricketing circuit on what changes he's making to English cricket. हम्म। वर्ल्ड कप से पहले भी हमने देखा that is very confident about getting it, but English cricket could not make it regardless of what. हम्म। Um, do this. It's Bazball 2. Everyone's calling it Bazball 2. That a certain set of players are coming in to show that there is a different form of cricket being played. Maybe if West Indies does not play to the level that is expected to, then England can do a 3-0. Okay. Uh, but apart from that, they can't win all test matches, right? All of them. I mean, if they win all of them, that's really great. But somewhere down, someone's going to play well, like how Shamar Joseph did against Australia. One of these is going to rise. I have a few West Indian players who I really want to watch, and they can change the game. तूने इनफैक्ट रॉकी की बात करी। रॉकी ने ना, मतलब बहुत जगह बहुत काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, एंड ही डजंट
मिन्स वर्ड्स, और उसने जॉनी बेस्टो के बारे में यही चीज बोली है। और स्टीव हार्मसन ने ना एक पॉडकास्ट में बोला है जाके कि यार जॉनी बेस्टो का एक बहुत ज्यादा टाइम आ गया है कि भाई अब उसको रेस्ट दे दो। तो मैंने ना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट किया है। तो पिछले साल 16 जून को उसने शुरू किया था एशेस खेलना, ठीक है, होम सीरीज है, 31 जुलाई तक ये लोग खेलते रहे। फिर उसके बाद 25 डेज के गैप के बाद 30 अगस्त को, ठीक है, ये लोग T20s और ओडीआईस खेलते हैं न्यूजीलैंड के साथ अगेन होम सीरीज टिल 15 सितंबर। और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर दीज पीपल नाउ कम टू इंडिया फॉर द 50 ओवर वर्ल्ड कप। सो 5 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ये लोग 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलते हैं। फिर उसके बाद एक महीने के बाद 25 जनवरी से लेकर मार्च 9 तक ये लोग टेस्ट मैचेस खेलते हैं इंडिया में। और उसके बाद ये लोग आईपीएल के लिए रुक जाते हैं। सो ही वॉज हियर टिल 18th और 20th ऑफ मई। फिर उसके बाद 25 मई से 30th मई तक ये लोग T20 सीरीज खेलते हैं पाकिस्तान के साथ अगेन होम सीरीज। और 4 जून से लेकर 27 जून तक, ठीक है, वर्ल्ड T20 खेलते हैं इन वेस्ट इंडीज। अब तो ये मैंने ट्रैवल डेज भी इनफैक्ट नहीं काउंट किया है, मैंने ये ट्रेनिंग डेज भी नहीं काउंट किया है, मैंने सिर्फ मैचेस के दिन काउंट किए हैं। और बीच में हो सकता है कि फर्स्ट क्लास के लीग्स वगैरह भी खेले होंगे उस बंदे ने। इनफैक्ट, ठीक है, इन द लास्ट 5 मंथ्स विच इज फ्रॉम द 25th of Jan to 27th June, ये बंदा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 90 दिन, इनफैक्ट इन द लास्ट 365 डेज मैक्स टू मैक्स 90 दिन रहा होगा सिर्फ घर पे। इतना क्रिकेट खेला है इस बंदे ने, ठीक है, इन द लास्ट 1 ईयर। तो सोचो मतलब कितना, एक तो आपका कैलेंडर टाइट है, ठीक है, और जरूरी है भाई, जरूरी है। इसको भी ब्रेक चाहिए था, विराट कोहली जैसे ग्रेट को भी ब्रेक चाहिए था, उसने कहा कि मैंने 1 महीना बैट नहीं छुआ। तो भाई दे दो इसको भी ब्रेक यार, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टीव हार्मसन ने बोल दिया है कि इसको प्लीज घर भेजो। और ये वापस आएगा तो मतलब ये फिर तोड़ ताड़ करके आएगा, फिर वही वाली बात है ना तेरी वो कि डोंट पोक द बेयर वाली, डोंट पोक द बेयर। वैसी वाली बात है। इसको ब्रेक दे दो भाई, प्लीज दे दो। पर वो भी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक हैट्रिक में आउट भी हुआ शायद। अरे काउंटी क्रिकेट खेल रहा है वो, भाई वो खेलता ही रहता है यार वो, उसको खेलना है। समझ में ही नहीं आ रहा है। बट इट्स गुड, हैट्रिक हैट्रिक पे आउट हो गया यार। हाँ, बट इट्स क्या इट्स गुड हैट्रिक इन अ था वे, वो। बट इट्स गुड इन अ वे। हाँ भाई, जो रूट, केन विलियमसन और ये अभी बेस्ट को तीनों का तब लाइनअप, इट वाज always at the end of, the receiving end of a drama is Johnny Bairstow. ग्रेट। It's good in a way. The legend is retiring now on the 10th, which is going to be his last test match. Jimmy Anderson, Dhoni. बस उसको बोल दिया है, बट उसको ये भी बोला है कि वोंट बी अवे फ्रॉम द सर्किट, ही वांट्स हिम Anderson to stay around Rocky so that he can create that coaching. He wants to create a coaching culture around Jimmy Anderson where he coaches different players to take fast bowling ahead. So करेगा वो, he'll always be around the game. That's how पर उसके Anderson जैसा is. कोई नहीं आ पाएगा ना अब उसके यार जैसा। उसने कब शुरू किया था, जब वो 18-17 साल का था। हम्म, ठीक है, अब जब वो 18-17 साल का था तब से अभी क्रिकेट खेल रहा है। तो हम्म। जब वो 35 का था तब कोई और 18 का था। पर लेकिन अब कंट्रोल वो तो उसमें चौबीस बहुत पच्चीस पहले का से था, हो गया। कंट्रोल तो उसमें बहुत पहले से था। नहीं नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब वो 18 का था तो हम्म, उसने स्टार्ट किया। तो हम्म, जब तक वो 30-35 का हुआ कोई और 18 का था। हम्म, लेकिन वो अभी 25 का हो गया और ये 40 का हो गया। तो a lot of people did not get that space filled because it was Stuart Broad, James Anderson opening हम्म। attack. हमेशा देखना थर्ड बॉलर जो था वो चेंज होता रहता है, मार्क वुड, क्रिस वोक्स, ओली रॉबिन्सन, बीच में टंग करके फास्ट बॉलर आया था, who played the Ashes. पर तो there's बहुत a सही third पॉइंट बोला, team पता है for क्या, that. क्योंकि बहुत सही पॉइंट बोला कि जब ये 18 का था, 17 का था, तब उसने शुरू किया था, ठीक है। तो एक स्टडी ने बताया है कि इंग्लैंड हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बॉलर्स लाइक जिमी एंडरसन, क्योंकि इनका जो स्कूल क्रिकेट है ना, उसका रिफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई सारे क्रिकेटर्स जो है निकल के आते हैं उसमें से, पर इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो सदियों पहले जब गेम शुरू हुआ था ना, तब इंग्लैंड में दो लोग खेलते थे, एक तो जेंटलमैन जो कि एलीट लीग था, और एक था प्लेयर्स जो कि लेबर क्लास लीग था। और इन्हीं के बीच में मैचेस होते थे, और प्लेयर्स यूजुअली जीत जाते थे क्योंकि उनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनकी मसल इंड्योरेंस ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। सो जेंटलमैन के स्कूल्स जो होते थे ना, बहुत सारे फर्स्ट क्लास बैटर्स निकल के आते थे, पर वो बॉलिंग नहीं करते थे क्योंकि उनको वो फिजिकली टैक्सिंग लगता था। और एक बॉलर को डेवलप करने के लिए ना टीनेज बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वहां पे एक नेसेसरी वर्क डालना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो 1970s में ना ये लोग का स्कूलिंग सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ, जहां अलग अलग तरीके के स्कूल्स आए, कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर, इंडिपेंडेंट, ओवरसीज, सेकेंडरी, मॉडर्न। पर हर किसी में जो शेयर ऑफ बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन था ना, वो बहुत ज्यादा कम था, 20% और लेस। सो जैक क्रॉली और ऑली पोप के जो स्कूल्स हैं, जैसे टनब्रिज एंड क्रैंडली हो गया, उन्होंने खुद ये चीज बोली है कि हमारे पास ना बैटिंग की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा थी, जो पिचेस थे वो बैटर फ्रेंडली थे, और जो हमारे कोचेस थे वो सारे भी बैटर्स ही थे। एंड इन स्कूल्स में अभी भी वो कल्चर है जहां पे बैटिंग को एक एलीट स्किल माना जाता है। और ये चैलेंज ना आपको यंग एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना फास्ट बॉलर्स। पर उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिमी एंडरसन को देखो, वो खुद 6 फीट 2 इंचेस है। और फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज मिलता है। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस लाइक स्टेन, जिनकी इतनी हाइट नहीं है। पर बैटिंग और बॉलिंग बहुत अलग स्किल्स है। और इसीलिए जो आपका स्कूल स्ट्रक्चर है इंग्लैंड में, उसको बहुत ज्यादा चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके फर्स्ट क्लास बंदे निकलते हैं, और फिर फर्स्ट क्लास से आपके नेशनल टीम्स वाले बंदे निकलते हैं। सो हम्म। इट इज इट इज वेरी, क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है ना, कि आपके ना कोचेस जितने भी होते हैं वो सारे देखते हैं आपको। ठीक है। आपके जो इंग्लैंड के स्काउट्स होते हैं, ठीक है, देर आर अबाउट 12 और 13 पीपल जो कि ईसीबी के स्काउट्स हैं। ठीक है। वो जाते हैं क्लब वालों के पास। ठीक है। वो पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि किस तरीके से क्या कहते हैं, कौन कौन प्लेयर्स हैं जो नए आए हैं। वो लोग शुरू कर देते हैं फ्रॉम एन अंडर 11 एज, या फिर क्या कहते हैं अंडर 9 एज, और फिर अंडर 13 एज से वो शुरू कर देते हैं कि ये प्लेयर अच्छा लग रहा है। जो रूट को इन लोगों ने ऐसे ही मतलब देखा हम्म। फ्रॉम एन अंडर 11 मतलब जब वो 11 साल का था, तब से उसको फॉलो करते हुए आए थे कि हाँ अब जो है, अब दिस इज नाउ द राइट टाइम टू सॉर्ट ऑफ मूव हिम इनटू द अंडर 19। पर जरूरी नहीं है कि हाँ अगर आपने अंडर 19 खेला तो ही आप जाके इंग्लैंड के लिए खेल सकते हो, ऑब्वियसली। बट दैट इज वेयर योर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। स्कूल्स बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लैंड में। But it will be good to see this guy now finally hanging his boots now. काफी लोगों ने रिटायरमेंट ले ली है जून में। 3 लोगों ने T20 से रिटायरमेंट ले ली है। अब भाई साहब क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। बट एनी प्लेयर टू वॉच आउट कि आप करना चाहते हो फ्रॉम द वेस्ट इंडीज टीम? यार एक प्लेयर है जो हमारे सामने बहुत अच्छा खेला है, एलिक अथनाज। अथनाज, एलिक अथनाज। हाँ। एलिक अथनाज। एलिक अथनाज जब अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ था ना वेस्ट इंडीज के लिए, उसके 2 महीने पहले वो कैंप में जाने वाला था, और उसके घर पे तूफान आ गया। हाँ। तो ऐसा तूफान आया कि इसको अपना क्रिकेट किट पूरा भीग गया, उसका घर टूट गया, उसको शूज तक नहीं मिला अपना। तो 2 महीना बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना कम्युनिकेशन, बिना पावर के अपने आइलैंड में स्टक था। हम्म। फिर 2 महीने बाद वो वापस कैंप में गया, and then he start and thankfully the under 19 selection also got delayed, and हम्म। that is how he got selected for the under 19 team. Otherwise he would have missed it. And I think Ravichandra Ashwin also was bowling in one of those test matches where he was the only one हम्म। who was able to score a 47 odd around to take his team forward. तो ये एलेक अल्थनास को देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. Shamar Joseph, obviously, to see him. It's always interesting to see West Indies play England, okay? Because obviously they were colonial rulers for the West Indies. But again, as I said, for West Indian cricket, playing cricket was a form of rebel, okay? And especially when you get to play in England, you really, like Michael Holding also said, we really wanted to show them what we are made of in their own home country. So, and कभी भी देखना वेस्ट इंडीज में ना यार, अगर आपको चांस, if you're not happy with cricket, right? If you're not happy with what's happening in your cricket, you would play a lot of county cricket there. And this I'm talking about 1930s, 40s, and even beyond that. They would go to Surrey, they would go to Sussex, they would play cricket there. Players like Clive Lloyd, they would probably settled in England, played so much of county cricket. Players like Larry Constantine, who were the first ones to go to sort of England and play a lot of county cricket. वेस्ट इंडीज के लिए ना हमेशा एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है इंग्लैंड और लॉर्ड्स में क्रिकेट के. इट्स मैटर ऑफ pride, but it's also a matter of what went with them. And गुदकेश मोती को भी देखना है, जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में था, and I'm very happy to see his name. I think he's got a nice grip and flight. That is one player that Kevin Sinclair is really good. Is a very good bowler. Watch out for him. And जॉश डिसिल्वा इज ऑल्सो अ वेरी गुड बैट्समैन, और वो ना बहुत सालों से वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहा है, पता है. ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु यू वुड आस्क दैट यार आप फ्रेंचाइज क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो, व्हाई आरंट यू डूइंग इट लाइक. नहीं, जॉर्ज डिसुल्वा का मैं बताता हूँ। सो जो ही इज राइट नाउ द ओनली वाइट गाय
ठीक है, Yeah. इन दी एंटायर वेस्ट इंडीज सेटअप। इससे पहले ना 1973 में जेफ ग्रीनिश करके एक क्रिकेटर होते थे। ही वाज अ कैरेबियन बॉर्न वाइट क्रिकेटर। ठीक है, Yeah. उसके बाद सीधा ये आया है बंदा। ठीक है, और इसको ना इंग्लैंड के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। और इसका सिर्फ एक ही 100 है। 26 टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, इसका एक ही 100 है। दैट इज अगेंस्ट इंग्लैंड इन द 2022 सीरीज। ठीक है, इसको इंग्लैंड के साथ खेलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ना इसके खुद के बंदे, मतलब जितने भी वेस्ट इंडीज का क्राउड है, वो आ नहीं पाता मैच देखने, इवन इन द सीरीज दैट वाज होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज। क्योंकि वेस्ट इंडीज के लोग वहां पे वीकडे पे टाइम नहीं स्पेयर कर पाते, क्योंकि उनका जो है डेली रूटीन, जो उनका काम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो वहां पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि बारहवीं आर्मी आई। उन लोगों ने मतलब टेस्ट मैच को, मतलब वो पूरे वेस्ट इंडीज स्टेडियम को मतलब अच्छे से वो कर दिया, एक माहौल बना दिया। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार ये तो बढ़िया है भाई, तो इसलिए उसको इंग्लैंड के साथ खेलने में ना बहुत मजा आता है। उसका सबसे फेवरेट कीपर पता है कौन है? बेन फोक्स। वो कहता है मैं उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से वो क्या कहते हैं ससेक्स से आई थिंक सरे के लिए खेल रहा था, उसके लिए और सरे के लिए खेल रहा था। और उसकी मम्मी कैरोलिन, ठीक है, विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। और हाँ। जब विराट कोहली गया था तो फोटो वोटो खिंचाया था। इनफैक्ट वो ये कहता है कि मेरी मम्मी ना अकेडमी मेरे को छोड़ने जाती थी। ठीक है, और वो मूवीज वगैरह देखती थी या फिर विराट कोहली की कोई इनिंग्स देख रही होती थी, पर वो मेरा मेरा गेम नहीं देखती। पर अब उन्होंने धीरे धीरे देखना शुरू किया। इट वाज हिज फादर हु एक्चुअली पुट हिम इन दैट एकेडमी इन पोर्ट ऑफ स्पेन। ऑफ कोर्स ही हैड टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ, जो थोड़ा बहुत तो रेसिज्म होता ही है यार, थोड़ा बहुत। ऑफ कोर्स यू गेट दैट Viewers were, yeah, स्किन ऑफ योर, normal. मतलब द कलर ऑफ योर स्किन, बट वो थोड़ा बहुत है। बट इन द नेशनल साइड इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दैट they've accepted him. बट ठीक है यार, मतलब इन स्पैन ऑफ 4 or 5 years now that he's played for West Indies. Hmm. He's only played about 26 टेस्ट मैचेस। और वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है। वो कहता है कि मेरा सिर्फ यही एक मोटिव, मेरे को सिर्फ टेस्ट मैच खेलना है वेस्ट इंडीज के लिए, और कुछ नहीं करना। एंड दैट इज व्हाट ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन। बट आई थिंक इट्स Will ग्रेट सीरीज दो। लॉट ऑफ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। धोनी ने बता दिए, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, एंड ऑफ कोर्स जब सीरीज शुरू होगी तो आई एम श्योर लॉर्ड्स में तो मजा आने वाला है। बिकॉज वेस्ट इंडीज वुड ऑल्सो, उन्होंने गाबा का भी घमंड तोड़ा है। तो हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बढ़िया देखने को मिल जाए टेस्ट सीरीज। आई थिंक इट्स ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज विल हैव टू रियली पंच above their weight to sort of match the class of England at home. But yeah, having said that, they can do it. They've shown that. 1964 या 65 तक वेस्ट इंडीज के पास कोई वाइट कैप्टन, देयर वाज नो कैप्टन ऑफ कलर। तब तक they were the whites were so reluctant that they said we will not play under the captainship of a man of color. So it's 65 तक। गुस्सा तो आएगा ना यार। और फिर उसके बाद they've made everyone grovel. तो मतलब वो पूरा मजा आया। Yes. Are their muscles big enough? Hmm. Are their muscles big enough? But we'll see what happens. We'll see what happens and what unfolds even in the India and Zimbabwe series, guys. Apologies that you might have found the energy to be a bit low because both of us are unwell. Unfortunately, you would have probably guessed it, with the handkerchief in my hand. And yawning. So yeah, it took us about 4 or 5 days to come and record this. But yeah, I mean, hopefully, we've given you enough stories that you can also share with your friends and of course, those who love cricket. You all know where we are. We are on Instagram, we are on YouTube, we are on Facebook, we are on X. So yeah, I mean, you all know what to do. Like, share, and subscribe, and we'll see you after the game between India and Zimbabwe. Thank you, guys.